बिल्कुल ठीक हुआ है इस कौम के साथ। ये कौम इसी लायक है कि इस पर यूं ही पेट्रोल बम, बिजली के बम, आटा, चीनी, घी, दाल, सब्ज़ी, मुर्गी, गोश्त हर चीज़ महंगा कर दिया जाए, ये कौम है ही इसी लायक। जो कौम 84 रुपीस 2 महीने पेट्रोल बढ़ गया, अगर घरों में लोग बैठे रहेंगे तो होना ही यही चाहिए इस कौम के साथ। 2 महीने में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने 14-15 जमातों के मिक्स अचार ने, इस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने, एमक्यूएम वाले कहाँ हैं आज, जो महंगाई के चक्कर में इमरान खान को छोड़ के गए थे। आवाम अगर एमक्यूएम के एक एक एमएनए एमपी को उनके घरों में घुस के डंडे नहीं मारती तो आवाम इसी लायक है कि उस पर महंगाई मुसलत कर दी जाए। आवाम अगर इनके गिरबान नहीं पकड़ती नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के और ये मिनिस्टर्स के, मिफ्ता इस्माइल के और जरदारी के, बिलावल के, अगर घरों में घुस के इनको नहीं मारते तो हम इसी लायक है कि इनका ये हाल होता रहे। इन पर पेट्रोल बम, बिजली बम, आटा, चीनी, घी, गैस सब महंगे होते रहें। जर्मनी का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, जर्मनी में पेट्रोल बढ़ाए जाते हैं कि आलमी महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ रहा है रेट, क्रूड बैरल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं। को 18 या 20 रुपये मेरे ख्याल से बढ़े थे वहाँ के। लोगों ने गाड़ियाँ जहाँ थी, जैसी न्यूज़ आई लोगों ने जहाँ गाड़ियाँ थी वहीं गाड़ियाँ बंद की, चाहे वो रोड पे था चाहे हाईवे था, कहीं था, सब पूरी कौम ने गाड़ियाँ बंद की और गाड़ियाँ लॉक करके चले गए घरों को। हुकूमत इतनी मजबूर हुई कि उसी रात को ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा महंगाई करने का, पेट्रोल के रेट बढ़ाने का। हमारी इस मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत ने और जिन लोगों ने इनको मुसल्लत आवाम पर किया है वो आवाम के दुश्मन ही हैं, ज़ाहिर है। 2 महीने 5 दिनों में 84 रुपीस पेट्रोल बढ़ा दिया है और 105 रुपये या 110 रुपये डीज़ल बढ़ा दिया है। होगा क्या इस मुल्क का, किसी को समझ नहीं आ रही। डॉलर 208 209 पे पहुंच गया है। आटा 450 500 रुपये महंगा हो चुका है 20 किलो का थैला जब से ये हुकूमत में आया है। 20-25 रुपये दूध महंगा हो चुका है, 30 रुपये दही महंगी हो चुकी है, घी 450 वाला घी 600 रुपये का हो चुका है, 400 वाला ऑयल 650 रुपये का हो चुका है। इसी तरह बिजली के प्राइस 47% बढ़ चुके हैं जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम पर मुसल्लत हुई है। 47%। जिस घर का बिजली का बिल 10,000 रुपये आता था अब उस घर का बिजली का बिल 14-15 हज़ार रुपये आएगा। इससे अब मेडिसन 30% बढ़ गई हैं, डीजल के प्राइस में इजाफा हो गया है, गैस के प्राइस 45% बढ़ गए हैं। हर चीज़ सत्यानाश कर दी इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने और उनको आवाम पर मुसल्लत करने वालों ने। ये आवाम को चूहे बिल्ली समझते हैं। ये समझते हैं जो हम कर ले आवाम सड़कों पे नहीं निकलेगी। तो अगर आवाम इस मरतबे सड़कों पे नहीं निकलती तो आवाम इसी लायक है कि उसके यही असर किया जाए। इनका पेट्रोल फ्री, ये मिफ्ता इस्माइल जो रोज़ आके टीवी पे हमने तो बड़ी मुश्किल से मिली थी, अबे तेरी ज़रूरत क्या थी आने की, आवाम पर मुसल्लत होने की। अच्छी भली हुकूमत चली थी, खान बोलता रहा कि बड़ी मुश्किल से इस मुल्क को संभाला है। शौकत तरीन ने जाके न्यूट्रल्स को बताया ये छेड़खानी नहीं होने दो, मुल्क का कबाड़ा हो जाएगा, और मुल्क का कबाड़ा हो गया। तो जिन्होंने छेड़खानी की और जिन्होंने छेड़खानी होनी थी सारे इस गुनाह में मुलव्वस हैं, इस मुल्क की तबाही में मुलव्वस हैं, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने में सारे मुलव्वस हैं और सबके गिरबान पकड़ने चाहिए आवाम को। 150 रुपये पे पेट्रोल मिल रहा था, आवाम खुश नहीं थी। अब 234 रुपये का पेट्रोल भरो और ये और बढ़ते रहना है। ईसीसी की मीटिंग होती है, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, आने वाले वक्तों में आपको सामने खुल के आ जाएगी। ईसीसी की मीटिंग होती है हुकूमत की, इनके मिनिस्टर्स ये फाइनेंशियल जो डिस्कस करते हैं, इनके हफीज़ पाशा और मिफ्ता इस्माइल और इसाक डर भी शायद जो इतलात आ रही है जूम पे थे, इनकी मीटिंग होती है और कंफर्म सोर्सेज से ये इतला 13 रुपये पर यूनिट बिजली और महंगी होने जा रही है अगले 3 महीनों में। अच्छा, आवाम का प्रेशर किस तरह टैकल करना है ये इनको समझ नहीं आ रही। तो 6 से 7 रुपये पहले महीने बिजली महंगी होगी, 4 से 5 रुपये दूसरे महीने और 2 से 3 रुपये तीसरे महीने बिजली महंगी होगी। अगले 3 महीनों में 13 रुपये पर यूनिट बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है। यानी कि मार्च तक जिस घर का बिल एसी चलाकर सब कुछ करके 10,000 रुपये जिसका आता था या 15,000 रुपये आता था, अब 15,000 वाला बिल 29 या 30,000 रुपये हो जाएगा 2 से 3 महीनों में। यानी कि डबल हो जाएगा उसका बिल जिसका पहले आता था 3 महीने पहले तक। तो आधी कीमत पर बिजली आवाम को बर्दाश्त नहीं थी खान साहब की हुकूमत में। ये 2 महीने में जो इन्होंने मुसीबत कौम पर डाली है और बिजली के रेट डबल कर दिए, ये आवाम खुश है। कोई ना सड़कों पर आता था, जो लोग पेट्रोल की टंकियाँ भरवाने जा रहे हैं वो मेरे भाई सड़कों पर कौन निकलेगा, और अगर सड़कों पर कौम नहीं निकली तो कौम इसी लायक है कि उनके साथ यही असर होता रहे। इनका क्या है जी, हुकूमती मिनिस्टर्स का, 18 से 22 ग्रेड ऑफिसर्स का, इस्टेब्लिशमेंट के सारे लोगों का, जजेस का, मिनिस्टर्स का, हुकूमत के सारे लोगों का। इनका क्या है, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, इनका एयरलाइन की टिकट फ्री, रेलवे की टिकट फ्री, सारी चीज़ें इनकी फ्री हैं। इनको कौन सा फ़र्क पड़ता है, आवाम जाए भाड़ में।
10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 कमाने वाला इस टाइम कहाँ जाएगा, कैसे गुजारा करेगा? 1 लीटर भी जिसका दिन का पेट्रोल आता है उसको पहले महीने के 4,500 रुपये डलते थे। अगर 1 लीटर भी ऑफिस जाने आने का पेट्रोल भी सिर्फ डलाता है, कोई अयाशी नहीं, कोई बाइक पे घूमना नहीं, कोई फूड पांडा राइडर्स का नहीं, कोई ओवर करीम वालों का नहीं, सिर्फ ऑफिस जाना और आना। तो वो जिसका 4,500 रुपये का महीने का पेट्रोल लगता था, अब उसका 8,000 रुपये का महीने का पेट्रोल लगेगा। वो कहाँ जाए? बिजली के 8 रुपये पर यूनिट बढ़ा चुके हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अलग बढ़ा चुके हैं। कराची के आज सुबह 6.5 रुपये और बढ़ चुके हैं। इसी तरह 13 रुपये अगले 2 से 3 महीने में बिजली के प्राइस और बढ़ने हैं। अब ये पेट्रोल जो फिर बढ़ा है तो किराए महंगे हो जाएंगे। रेलवे का किराया 1,000 रुपये बढ़ चुका है, 10% बढ़ चुका है रेलवे का किराया। एयरप्लेन के टिकट्स के प्राइस बढ़ चुके हैं। आम आवाम गरीब बेचारा कहाँ जाए, ये सवाल है। और अगर आवाम अभी सड़कों पे नहीं निकली तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उनको लाने वाले आवाम का जीना हराम कर देंगे। आवाम को सड़कों पर निकलना होगा। और खान साहब से अपील है, किस चीज़ का इंतज़ार है मेरे भाई? आवाम के ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाए तब निकलेंगे। अगर अभी नहीं निकले तो ये कौम खान साहब को भी माफ़ नहीं करेगी। खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दें। शुक्रिया।